हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। माय नेम इज पीयूष कुशवाहा, दिस इज अवर यूट्यूब चैनल पीयूष कुशवाहा। आपको मेरे वीडियो को थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज का ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होने वाला है। तो एक बार मैं भी आपको बता दूं कि आज का ये वीडियो जिस टॉपिक के ऊपर होने वाला है वो है कि हाउ टू बूस्ट अवर मेमोरी। तो प्रेजेंट में हम सभी स्टूडेंट अपनी स्टडी के साथ साथ कई सारी फालतू चीज़ों पर फोकस करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी स्टडी के साथ साथ कोई काम करते हैं तो वो अपने काम पर भी फोकस करते हैं, जो भी वो वर्क कर रहे हैं। तो स्टूडेंट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो अपने ब्रेन को बहुत बूस्ट करके रखें, स्ट्रॉन्ग करके रखें, जिससे कि उनको जो भी उन्होंने पढ़ा है वो ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएँ। बट जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, जब हम अपनी स्टूडेंट लाइफ के साथ साथ कुछ काम करते हैं तो हम अपनी केवल स्टडी पर ही फोकस नहीं करते, हमें साथ साथ और भी चीज़ों पर फोकस करना होता है। इसलिए वो स्टूडेंट अपनी पढ़े हुए को यानी अपनी स्टडी को ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक लर्न नहीं कर पाते, उसको ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद नहीं रख पाते। तो इसीलिए आज का ये वीडियो जो मैंने बनाया है वो कुछ ऐसे टॉपिक्स के ऊपर बनाया है जिससे कि हम अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकें, अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकें। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको मैं जो भी टॉपिक बताऊँ आपको अपने एक नोटबुक में नोट कर लेना है, उसको फिर फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक जो आता है वो है कि फोकस ऑन अटेंशन। इस पॉइंट में मैं आपको बोलूँगा कि अटेंशन मेमोरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपकी जो भी नॉलेज है यानी आपने अपनी स्टडी में जो कुछ भी पढ़ा है, आपको उसको अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक लेकर जाने के लिए आपको इन कुछ मेन टॉपिक पर बहुत चेंजेस करना होगा। जैसे कि आपको टीवी, म्यूज़िक और उन जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर होता है वहाँ से कुछ जगह दूर बैठकर अपनी स्टडी करना होगा। सेकेंड पॉइंट आता है कि अवॉइड क्रैमिंग। इसमें मैं आपको ये बोलूँगा कि आपको अपनी क्रैमिंग को अवॉइड करना होगा। क्रैमिंग का मतलब होता है रटना। आपको रटना बिल्कुल बंद करना होगा। आपने नोटिस किया होगा कि एक वो बच्चा जो कि अपने डेली लाइफ में 4 घंटे रोज़ पढ़ता है, और वो कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है उस स्टूडेंट से जो कि अपने एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले 15-15 घंटे 10-10 घंटे रोज़ पढ़ता है। तो आपको रटना छोड़ना होगा अगर आपको अपने ब्रेन को बूस्ट करना है, अपनी मेमोरीज को बूस्ट करना है। तो फिर आता है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पाया गया है कि अगर कोई स्टूडेंट अपनी स्टडी को स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज वे में पढ़ता है तो वो उस चीज़ का बहुत प्रॉफिट उठा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि अगर हम अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाते हैं तो हम उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं, क्योंकि हमें अपने हैंड रिटन नोट्स ऐसे बनाने जो हम अपनी कॉपी में राइटिंग लिखें, जो कि अपनी कॉपी में लिखें वो सेम हमारे ब्रेन में छप जाए। तो इसलिए अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं खुद के। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि यूटिलाइज निमोनिक डिवाइसेस। इसका मीन ये है कि जब भी आप अपनी स्टडी करते हैं तो अगर आपको कोई भी डेफिनेशन या फिर कोई भी वर्ड आप लर्न कर रहे हैं तो आपको अगर कोई वर्ड ऐसा दिखता है जिसमें आपको लगता है कि अगर मैं इसके आगे या पीछे अगर कुछ भी ऐसा ऐड करूं जैसे कि ये कि बहुत फनी वर्ड बन जाए तो जो कि मुझे लर्न करने में बहुत ईजी हो जाएगा, तो इसको निमोनिक मेथड बोलते हैं। और निमोनिक मेथड चीज़ों को लर्न करने में बहुत आसानी देता है और इससे हमारी ब्रेन की पावर भी बढ़ रही होती है, हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव हो रही होती है। फिर आता है इलेबोरेट एंड रिहर्स। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाता हूँ। अब जैसे कि आपको कोई भी एक टॉपिक लर्न करना है, आपको वो टॉपिक लर्न करने में बहुत ज़्यादा टफ लग रहा है, तो ये बहुत ईजी मेथड है उस टॉपिक को लर्न करने का। आपको सबसे फर्स्ट काम क्या करना है, आपको उसकी एक डेफिनेशन पढ़नी है ईजी सी। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको उसकी सेकंड डेफिनेशन जो कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में है आपको वो पढ़नी है, और फिर आपको इस मेथड को एक आध बार रिपीट करना है। फिर आप देख पा रहे होंगे कि आप उस टॉपिक को बहुत ईजीली लर्न कर पा रहे हैं। फिर आता है विजुअलाइज कॉन्सेप्ट। इसमें मैं आपको बताऊंगा बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि अपनी पढ़ी हुई चीज़ों को यानी अपनी लर्न की गई चीज़ों को विजुअलाइज करके अपना बहुत सा प्रॉफिट उठाते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आप भी जब अपनी कोई भी टॉपिक को किसी भी टेक्स्ट बुक से पढ़ते हैं तो आप उस टेक्स्ट बुक में उस थ्योरी से रिलेटेड कुछ डायग्राम्स, कुछ पिक्चर्स और ग्राफ्स दिए होते हैं, तो आप उस थ्योरी को उन डायग्राम्स, पिक्चर और ग्राफ से रिलेट करके उस टॉपिक को विजुअलाइज करने की कोशिश करें। अगर आपकी टेक्स्ट बुक में उस थ्योरी से रिलेटेड कोई भी डायग्राम्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कुछ डायग्राम्स बनाने की कोशिश करें जो कि उस टॉपिक से रिलेटेड हो। तो इससे भी आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। और आप अपने अकॉर्डिंग आपको जिस भी टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आप उसको अलग अलग कलर से हाईलाइट करना है। इससे भी आपको पढ़ने में बहुत सा इम्प्रूवमेंट मिलता है।
फिर आता है रिलेट न्यू इन्फॉर्मेशन टू थिंग्स यू ऑलरेडी नो। तो इसका मतलब ये है कि आप जब भी कोई अपना न्यू टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको उसमें ये सोचना है कि ये जो टॉपिक मैंने अभी पढ़ा वो उस टॉपिक से कैसे लिंक्ड है जो कि मैंने पहले पढ़ा था। तो आपको इस चीज़ को सोचने में अपना पूरा 100% माइंड लगाना है, ब्रेन का यूज़ करना है और ये सोचना है कि ये टॉपिक उस टॉपिक से कैसे लिंक्ड है, इन दोनों में क्या रिलेशन है। क्योंकि इसको करने से आपकी सोचने की क्षमता बहुत बढ़ेगी और आपका एक प्रॉफिट और होगा, जो भी आपने जो पहले टॉपिक पढ़ा था जो कि उस टॉपिक से लिंक्ड है, आपका उस टॉपिक का भी रिवीजन हो जाएगा। फिर आता है कि रीड आउट लाउड। इसका मतलब ये है 2017 में एक रिसर्च हुई जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि अगर हम अपनी स्टडी में चाहे हम कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर उसको बहुत तेज़ तेज़ बोलकर पढ़ते हैं तो हमारा जो याददाश्त होती है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होता है। और उसके बाद एक रिसर्च और ये हुई कि उससे पता चला कि अगर हम अपनी पढ़ी हुई चीज़ को अगर किसी और स्टूडेंट को समझा देते हैं तो जो हमने चीज़ पढ़ी थी, जो हमने उस स्टूडेंट को समझाई, वो हमें और अच्छे से समझ में आ जाती है। फिर आता है कि पे एक्स्ट्रा अटेंशन टू डिफ़िकल्ट इंफॉर्मेशन। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि आपने ये कभी नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई भी चैप्टर लर्न करना स्टार्ट करते हैं तो जो चैप्टर की स्टार्टिंग की और जो लास्ट की चीज़ें होती हैं वो तो हमें बहुत ईजीली लर्न हो जाती हैं, पर जो मिड की चीज़ें होती हैं उनको लर्न करने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। इसका सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन तो ये है कि आप उस चीज़ को तब तक लर्न करते रहें जब तक कि वो आपको बहुत अच्छे से लर्न ना हो जाए। सेकंड सॉल्यूशन ये है कि आपको उस चीज़ को एक बार लर्न करने के बाद उसको तुरंत उसके बाद अब लिखने की प्रैक्टिस करनी है। और एक और कि जब भी आपके सामने अगर कोई भी ऐसे डिफ़िकल्ट इन्फॉर्मेशन आती है जिसको आपको लर्न करने में टाइम लग रहा है या फिर आप उसको लर्न नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको ज़्यादा टाइम दें जिससे कि वो आपको, भले ही उसमें आप ज़्यादा टाइम लग रहा है पर वो आपको ईजिली लर्न हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अब पॉइंट आता है वेरी योर डेली रूटीन। आपको अपनी मेमोरी को बूस्ट करने का एक तरीका और मिल जाता है कि आपको अपनी डेली टाइम टेबल को हर दिन वेरी करना होगा। अब जैसे कि आपको अपनी एक ही जगह पर स्टडी करने की आदत पड़ गई है तो आप अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपनी जो स्टडी की नेक्स्ट सिटिंग है आपको उसको उस जगह से कहीं और दूसरी जगह पर बैठकर करना है। आप जो भी पढ़ें आपको उस जगह से ना पढ़कर कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ें। तो इससे हमारी मेमोरी में थोड़ा इम्प्रूव होगा क्योंकि हमें एक ही जगह बैठकर पढ़ने की आदत नहीं लगेगी और हमारा हर जगह पढ़ने में मन लगेगा। फिर नेक्स्ट आता है गेट सम स्लीप। रिसर्चर्स ने एक लंबी रिसर्च के बाद ये पता लगाया है कि जो हमारी नींद होती है वो हमारी मेमोरी के लिए और हमारी लर्निंग पावर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गिव करती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये पता चला कि जब भी कोई स्टूडेंट कोई भी एक न्यू चीज़ सीखना स्टार्ट करता है तो उसको उसके बाद कुछ टाइम की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि वो उस चीज़ को बहुत ईजी से समझ पाता है, ईजी से लर्न कर पाता है और वो उसको बहुत आसानी से समझ में भी आ जाती है और उससे उसकी ब्रेन की पावर भी बूस्ट होती है, उसकी लर्निंग पावर भी बूस्ट होती है। तो मैं भी आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी कुछ न्यू टॉपिक सीखें तो आप ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको उस टॉपिक को सीखने के बाद भले ही उसके जस्ट बाद नींद ना लें पर उस रात को बहुत अच्छे से नींद लें। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताएं। आपको इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से एक जगह नोट करना है और उनको अपनी डेली लाइफ में फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। तो यार मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बताए वो मैंने आपको ऐसे ही नहीं बताए, मैंने भी आपको कहीं बुक से और कहीं से पढ़कर बताए। तो लाता रहूँगा आपके लिए ऐसी कुछ सेम वीडियोस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।